नमस्कार, विनोद कुमार। मैं अपने चैनल लिटरेसी लाइट में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को बताए थे कि मैं कुछ दिन पहले आप लोगों से वादा किया था कि इस चैनल पर एजुकेशनल वीडियो अपलोड करूंगा, तो इसकी शुरुआत मैंने इस वीडियो से कर दी है। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मैं इस चैनल पर 9th-10th क्लास के NCERT मैथ का चैप्टर वाइज कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊँगा। 9th-10th के क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। इस वीडियो की मैंने शुरुआत में फ़िलहाल नंबर सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन दिया हूँ, जिसकी शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति के बारे में। नंबर, संख्या किसे कहते हैं? नंबर, ए नंबर इज एन आइडिया विच आंसर्स द क्वेश्चंस हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स इन ए कलेक्शंस। संख्या एक माध्यम है जो किसी संग्रह में कितने वस्तु हैं उसका उत्तर देती है। जैसे मान लीजिए हम पूछते हैं कि आपके पास कितने कलम हैं, उसका जवाब 2, 3, 5, 4 इस रूप में मिलता है। तो कोई संग्रह, कोई समूह में हाउ मेनी का, कितने का जो आंसर आता है वो संख्या है, नंबर। और इसी संख्या को जिसके द्वारा हम लोग सूचित करते हैं या जो संकेत देते हैं संख्या को, वो न्यूमरल कहलाता है। न्यूमरल मतलब अंक। ये एक शब्द या अंक होते हैं जिसके द्वारा संख्या को सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल 1, 2, 3। 1, 2 कहे तो 2 को जिससे सूचित करें 2, तो ये न्यूमरल है 3। इसको इस रूप में भी हम कहते हैं फिगर के रूप में, संख्या अंक के रूप में। अब नंबर का ग्राफ देखते हैं ब्रांच के रूप में, कैसे कैसे नंबर डिवाइड है। नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या भी 2 पार्ट में बटी हुई है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर कौन कौन होते हैं? इंटीजर्स के रूप में होगा या फ्रैक्शंस के रूप में होगा। इंटीजर्स में कौन कौन आते हैं? निगेटिव इंटीजर, 0, पॉजिटिव इंटीजर या फ्रैक्शंस या तो डेसिमल में होंगे या वुल्गर में होंगे। आगे फ्रैक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डेसिमल जिसका दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और वुल्गर जैसे कि जिसका हर का घात 10 के पावर में न हो। अब आगे सभी चीज़ का हम लोग डिफिनीशन देखेंगे। रियल नंबर्स वे सभी संख्याएं जिनमें हम जिनको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। जैसे नंबर लाइन 0 एक नंबर लाइन होता है, बीच में 0 होता है, दाएं साइड पॉजिटिव और बाएं साइड निगेटिव हम लोग निरूपित करते हैं। नंबर लाइन पर -इन्फिनिटी से और इन्फिनिटी के बीच संख्या होती है। वास्तविक संख्याएं भी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक अनंत है। तो जिस संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं ये सभी वास्तविक संख्याएँ कहलाती हैं। दोनों बाइलिंगुअल लेकर हम चलें, हिंदी और इंग्लिश दोनों डिफिनीशन ले चले हैं, ताकि CBSE या बिहार बोर्ड दोनों लोगों के लिए काम आ सके। दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट्स ऑन एन नंबर लाइन, यानी कि वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर निरूपित किए जा सकते हैं। द सेट ऑफ रियल नंबर इज डिनोटेड बाई R। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम R से सूचित करते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी संख्याएं रहेंगी इसको हम लोग R से सूचित करेंगे। इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं, वे संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते, जैसे √-1, √-2, √3, यानी जो उसको हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इनका वर्ग शून्य अथवा ऋणात्मक होता है। जैसे √-1 का वर्ग करेंगे स्क्वायर हम, तो -1 आएगा। √-2 का -2 ऋणात्मक होगा। तो इमेजिनरी नंबर का वर्ग शून्य होगा या तो ऋणात्मक होगा, वे काल्पनिक नंबर कहलाएंगे। दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन, या दोज नंबर विच स्क्वायर्स ऑलवेज 0 और नेगेटिव। इंग्लिश डिफिनीशन हो गया, जिनका वर्ग शून्य अथवा ऋणात्मक होता है। अब आगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं।
वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक संख्याएं हैं, लेकिन q = नहीं 0, अर्थात नीचे 0 नहीं होना चाहिए, मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए। Those numbers which can be expressed as p/q where p and q are integers। इंग्लिश डिफिनीशन हो गया q = नहीं 0। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, जैसे √3, √2, √5 etc। Those numbers which cannot be expressed as p/q, √3, √2 इस सब को हम क्या पावर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अंश बाई हर के रूप में नहीं, p/q के रूप में नहीं, इसलिए ये अपरिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या में जैसे 2, 3, 4, 5, इसका एग्जाम्पल में जैसे हो जाएगा आपका 2, 3, कुछ भी इंटीजर्स जितने भी हो, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर से सारी चीज़ें होंगी। इंटीजर्स पूर्णांक, सभी प्रकृत संख्याएं शून्य एवं प्रकृत संख्याओं का ऋणात्मक समूह पूर्णांक संख्या का। पूर्णांक संख्या के हम लोग i या z से सूचित करते हैं समूह को। इसका इंग्लिश डिफिनीशन, ऑल नेचुरल नंबर्स 0 एंड द सेट ऑफ निगेटिव नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। इंटीजर्स के हम लोग i या z से सूचित करते हैं। तो पूर्णांक संख्या क्या हो गया, नेचुरल नंबर प्रकृत संख्या, जैसे कि 1, 2, 3, 4 शून्य और उसका निगेटिव -1, -2, 3, 4 उसका पूरा ये समूह जो हो गया, इन सभी समूह को इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स के बाद आगे हम लोग देखते हैं, चूँकि अभी संसाधन की कमी की वजह से इस तरह से बताया जा रहा है, आगे सुधार किया जाएगा। जैसे -1, -2, 0, 1, 2, 3 etc सारी चीज़ें पूर्णांक हैं। जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर भी आ गया है 0 के साथ, और निगेटिव भी है, निगेटिव नंबर भी आ गया। तो ये सारी चीज़ें पूर्णांक में नेचुरल नंबर, प्रकृत संख्या 0 और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, प्रकृत संख्या का ऋणात्मक, सारी चीज़ें का समूह पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्याओं के समूह को i या z से सूचित करते हैं। द सेट ऑफ इंटीजर्स आर डिनोटेड बाई i और z हो गया। नेचुरल नंबर, प्रकृत संख्या किसको कहते हैं, तो गिनती के संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, ये तो बताना नहीं है। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, इसके सेट को, नेचुरल नंबर को कैपिटल N से सूचित करते हैं। कोई भी संख्याओं का जो समूह सेट होता है उसको कैपिटल से ही सूचित किया जाता है, ध्यान रखना। जैसे 1, 2, 3 ये गिनती की संख्या। इवन नंबर, सम संख्या, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 2, 4, 6। दोज नंबर्स विच इज डिवाइडेड बाई एग्जैक्टली 2। ऑड नंबर, विषम संख्या, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह नहीं कटे या नहीं विभाजित हो। एग्जाम्पल 3, 5। इंग्लिश डिफिनीशन हो गया, ए नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, तो जो एक एवं स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 86 बहुत सारा चीज़, 13, 17 भी हो जाएगा। इस तरह से मतलब 1, 2 जो है क्या है, 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। 3 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 5 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। मतलब खुद एक और खुद से कटे वो अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है। आगे दो, इसका इंग्लिश डिफिनीशन हो गया प्राइम नंबर का, दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड नंबर इटसेल्फ। मतलब कि जो एक और स्वयं से कटें, जैसे 2 वहीं, अब आ गया कंपोजिट नंबर, मतलब भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या कहते हैं वे संख्याएं जिनका कम से कम 3 गुणनखंड हो, या जो एक और स्वयं को छोड़ कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो, भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9। 4 क्या है, 1 से तो कटेगा ही, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, इसका 3 गुणनखंड हो गया, तो ये कंपोजिट नंबर है। और 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या भी है। उधर अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग पढ़ें, जो एक और स्वयं से कटे, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये याद करें। और 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो जिसका कम से कम 3 गुणनखंड हो, मतलब जो एक और स्वयं को छोड़कर एक और संख्या से कम कटे। जैसे 4, 1, 2, 4 से कट रहा है, 6, 1, 2, 3, 6, इस तरह से। तो दोज नंबर्स विच हैज एट लीस्ट 3 फैक्टर
और यह विच इज डिविजिबल बाई वन नंबर इटसेल्फ एंड अनदर, एक और स्वयं से छोड़कर एक दूसरा से भी संख्या से कटे, उसी का इंग्लिश डिफिनीशन। नोट, जीरो न तो पॉजिटिव है और न ही निगेटिव। जीरो को जीरो इंटीजर कहा जाता है, ये पॉजिटिव नहीं है और न ही निगेटिव है। और ये भी याद रखना है कि जीरो जो है हर निगेटिव इंटीजर से बड़ा है और हर पॉजिटिव इंटीजर से छोटा है। होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। सभी प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ आने वाली पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब प्राकृत संख्याएं गिनती की संख्या 1 2 3 4 5, इसके साथ अगर शून्य लग गया तो होल नंबर हो गया। यानी ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। 0 1 2 3 4 ये गिनती की संख्या प्राकृत संख्याएं हैं, इसके साथ जीरो लग गया है तो ये होल नंबर हो गया। और होल नंबर को हम W से सूचित करते हैं। आगे हो गया पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को हम W से सूचित करते हैं, हो गया द सेट ऑफ होल नंबर आर डिनोटेड बाय W हो गया। मल्टीपल, गुणज या अपवर्तज, ये पहले हम लोग पढ़ेंगे। मल्टीपल, गुणज या अपवर्तज क्या है, तो किसी संख्या का गुणज दिए गए संख्या का गुना होता है, कितना टाइम आता है वो। जैसे 3 का मल्टीपल क्या होगा, तो 3 का 1 गुना 1 3, 3 का 2 गुना 6, 3 का 3 गुना 9, इसी तरह से 3 का 4 गुना 12, यानी 3 4 बार, 3 3 बार है तो 9, 3 2 बार है 6। मतलब एग्जैक्ट टाइम, किसी संख्या का दिए गए संख्या का एग्जैक्ट टाइम जो होता है, एग्जैक्ट गुना होता है दिए गए संख्या का। ए नंबर विच इज एन एग्जैक्ट टाइम ऑफ ए गिवन नंबर, दिए गए संख्या का एग्जैक्ट गुणज है, अपवर्तज है। 3 का गुणज कहेगा तो 3 6 9 12 15, इस तरह से एग्जैक्ट टाइम गुना करते हुए चले जाएंगे। और इसको अपवर्तज भी कहते हैं। फैक्टर, इसको गुणक या गुणनखंड या अपवर्तक भी कहते हैं। फैक्टर का डिफिनीशन हो गया, किसी संख्या का फैक्टर दिए गए संख्या को पूरी तरह से विभाजित करता है। जैसे 6 का फैक्टर 1 2 3 6, मतलब 6 को कौन कौन कटेगा, 1 भी कटेगा, 2 भी कटेगा, 3 भी कटेगा, 6 भी कटेगा। यानी 6 जो है 1 2 3 6 से पूरी तरह विभाजित होगा। यानी इसका 6 का फैक्टर तब क्या हुआ, 1 2 3 6 हो गया। इसी तरह से मान लीजिए एक और हम लोग समझने के लिए कहते हैं, जैसे 9 का फैक्टर। तो 9 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 9 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 9 क्या से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से। तो ये फैक्टर हो गया इसका। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि किसी संख्या का फैक्टर उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित करता है। एक क्या है, पूरी तरह से 9 कटेगा, 3 पूरी तरह से 9 को विभाजित करेगा, 9 भी। तो किसी संख्या का फैक्टर उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित करता है। ए नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली। ठीक है, अब भाई टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, अब विभाजिता का नियम। 2 से, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 से कटे तो वो पूरी संख्या 2 से विभाजित होता है। जैसे 24 है, 36 है, 48 24। यानी नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ़ इट्स लास्ट डिजिट इज डिविजिबल बाई 2। यदि अंतिम अंक 2 से कटे, 4 जो है इसका 2 से कट रहा है, 6 भी 2 से कट रहा है, 8 भी अंक 2 से कट रहा है, तो ये पूरी संख्या 2 से कटेगी। 3 से विभाजिता का नियम, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कटे तो वो संख्या पूरी तरह 3 से विभाजित होती है। जैसे 243, इसके अंकों को जोड़ते हैं हम तो 2 + 4 + 3 9 आया, 9 3 से पूरी तरह विभाजित, तो ये पूरा संख्या 243 भी 3 से विभाजित होगा। मतलब अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कटे तो पूरा संख्या 3 से कटेगा। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ इट्स सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। 4 से विभाजिता का नियम, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटे तो संख्या पूरी तरह 4 से विभाजित होती है। जैसे एग्जाम्पल 348, इसका अंतिम 2 अंक 48 है, ये 4 से कट रहा है, 12 4 48, तो 48 4 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या 348 भी 4 से विभाजित होगी। भाग दीजिएगा तो 4 8 32, 2 8, 4 7 28 कट जाएगा। ठीक, तो ये नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इफ़ इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटे तो पूरी तरह से संख्या भी 4 से कटेगा। अब 5 से विभाजिता का नियम, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या पूरी तरह से 5 से कट जाएगी। जैसे 5 4 5 2 4 0, इसके इकाई का अंक 5 है, इसके इकाई का अंक 0 है, तो ये पूरी संख्या
5 से कट जाएगी। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5 इफ इट्स एंड्स विथ 0 और या 5, यदि यह 5 या 0 से अंत करे। वहीं इंग्लिश डिफिनीसन सबका हिंदी और इंग्लिश डिफिनीसन लेके चले हैं। यदि कोई संख्या 2 और 3 से कटे तो पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। 6 से विभाजिता का नियम है कि अगर वो संख्या 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है तो पूरी संख्या 6 से कटेगा। तो 2 से विभाजिता का नियम क्या था कि यदि इकाई का अंक 2 से कटे तो इसका 2 है तो 2 से कट रहा है, और 3 से विभाजिता का नियम है कि अंकों का योग 3 से कटे तो 2 5 2 5 2 7 2 9, पूरा अंक 3 से भी कट रहा है तो ये पूरा संख्या 6 से कटेगा। 2 से भी कट रहा है ये और 3 से भी कट रहा है, क्योंकि 3 से विभाजिता का नियम है इसके अंकों का योग अगर 3 से कटे तो 3 से भी कटेगा। तो यहाँ पर इसके अंकों का योग 5 2 7 2 9 3 से भी कट रहा है और इकाई का अंक 2 है तो 2 से भी कट, तो ये 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो ये 6 से विभाजेगा। यहीं 6 से विभाजिता का नियम है। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कटे तो पूरी संख्या 6 से भी विभाजित हो। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 6 इफ इट इज डिविजिबल बाई 2 and 3, 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। 7 से विभाजिता का नियम ये कुछ स्पेशल है, इसको देखिए। यदि किसी संख्या के इकाई के अंक में 2 से गुना कर उसको शेष संख्या से घटाएं और प्राप्त संख्या 7 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे 3 4 3, इसके इकाई का अंक 3 है, इसमें 2 से गुना किया 6, और 6 को शेष संख्या 34 जो बचा है उससे घटाएंगे तो आता है 28, और ये 28 7 से विभाजित है तो ये पूरा संख्या भी 7 से कटाएंगे तो कट जाएगा। ऐसा नियम इस तरह से आप और कुछ एग्जाम्पल भी करके देख सकते हैं। ऐसा नियम इस तरह से आप और कुछ एग्जाम्पल भी करके देख सकते हैं। आठ से विभाजिता का नियम। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटे तो वो संख्या पूरी तरह 8 से विभाजित होगी। जैसे 4 6 1 4 8, यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिख दिखाया है ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि 8 से विभाजिता का नियम है। तो यहाँ अंतिम 3 अंक 148 है, इसको हम भाग देते हैं 8 से, तो 8 एक बार में 6 8 8 8 64, 4 शेष बच गया। तो अंतिम 3 अंक ये 8 से नहीं कट रहा है तो ये 8 से विभाजित नहीं होगा। हमने बोला कि अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटे तो 8 से विभाजित होगा। यहाँ पर एक संख्या लिया है मैंने 4 6 1 4 4, यहाँ अंतिम 3 अंक इसका 144 है, इसको 8 से विभाजित कर रहे हैं। 8 एक बार 1, 8 14 में 4 गया 6, 4 8 64 कट गया। तो अंतिम 3 अंक इसका 8 से कट गया तो ये पूरी संख्या भी 8 से कटेगी। भाग दीजिएगा तो 8 बचे 40, 6 1 8 7 56 5 4, तो फिर कटेगा तो 8 6 48 और 6 4 फिर बचेगा 8 8 64 कट जाएगा बिल्कुल। तो ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इफ इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 8। समझ गए? अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटेगा तो पूरी संख्या भी 8 से कटेगी। 9 से विभाजिता का नियम 3 की तरह ही है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कटे तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। जैसे इसका अंकों का योग जोड़िए 8 1 9 9 18, 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। मतलब यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कटे तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इफ इट्स सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 9, यानी इस किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कटे तो पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। अब आइए 10 से विभाजिता का नियम। 11 तक हम लोग देखेंगे विभाजिता का नियम, जनरली यही यूज होता है। 10 से विभाजिता का नियम है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो तो संख्या पूरी तरह से 10 से विभाजित होगी। जैसे 244 240 और 350 350 मतलब इसके अंत में 0 है तो किसी के अंत में जब 0 रहेगा तो पूरी संख्या 10 से कट जाएगी। नंबर इज डिविजिबल बाई 10 इफ इट एंड्स विथ 0, अगर यह 0 से अंत करे। 11 से विभाजिता का नियम, ये फिर कुछ स्पेशल है। यदि किसी संख्या के सम स्थानों पर के अंकों का योग एवं विषम स्थानों पर के आने वाले अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। आइए समझते हैं। 2 4 3 5 4 मैंने एक संख्या लिया है। ये कितने अंक का संख्या है? 1 2 3 4 5, 5 अंक का संख्या है। तो इसके विषम स्थान पर के अंकों का योग निकलते हैं 2 1 2 फिर 3 4 5 4, तो ये विषम स्थान पर का 1 3 और 5 ये विषम स्थान पर के अंक हो गए। तो एक स्थान पर कौन है? 2,
3 स्थान पर कौन है? 3 है। 5वां स्थान पर क्या है? 4 है। तो 20वां स्थान पर के अंकों का योग हमने जोड़ दिया 9 है। और सम स्थानों पर के अंकों को जोड़ते हैं। दूसरे स्थान पर 4 है और चौथे स्थान पर 5 है। 4 5 जोड़े 9 है। तो सम स्थान पर के अंकों का योग भी 9 आ गया और 20वां स्थान पर के अंकों का योग भी 9 और इनका डिफरेंस 0 आ गया। तो ये पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। आप विभाजित करके देख लीजिए। अगर ये 11 से भी कटने वाला आता, अगर सम स्थान पर के अंकों का योग 0 आए या 11 का से कटने वाला है, 11 से विभाजित होता कोई संख्या आता तो भी 11 से, पूरी संख्या 11 से कटते। यहाँ 0 आया है तो ये 11 से कट जाएगी। इसका इंग्लिश डिफिनेशन हो गया, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 11 इफ इट डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स इवन प्लेसेस एंड द सम ऑफ इट्स ऑड प्लेसेस इज 0 और यह डिविजिबल बाई 11। मतलब किसी संख्या 11 से विभाजित होगी अगर किसी सम स्थान पर के अंकों का योग और विषम स्थान पर के अंकों का योग का अंतर 0 हो। वहीं हिंदी का इंग्लिश है। अब डिवीजन एल्गोरिथम कुछ है, जैसे विभाज्यता का नियम में हम लोग पढ़े हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर गुना क्यूबियन प्लस रिमाइंडर, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य किसको कहते हैं? तो जिसमें भाग दिया जाता है। जैसे 6 4 5 यहाँ एक संख्या लिए हैं, इसमें भाग दिया जा रहा है तो ये डिविडेंड हो गया। जिससे भाग देते हैं उसको डिवाइजर कहते हैं। जितना भाग आता है वो भागफल हो गया और जो शेष बचता है वो रिमाइंडर हो गया। नंबर लाइन संख्या रेखा पर निरूपण, यह भी कुछ विशेष है। आइए देखते हैं संख्या रेखा पर निरूपण। संख्याओं करते हैं फिर से। तो हमने बताया कि 1 2 यूनिट, 2 मतलब जितना नीचे रहेगा डिनोमिनेटर उतना यूनिट के बराबर हम 1 यूनिट लेंगे। तो नीचे है 3 तो 3 यूनिट के बराबर 1 यूनिट को माना। 0 1 2 3 और 3 में से 2, जैसे परीक्षा में 100 में 30 आता है तो 30/100 लिखते हैं, 100 में 30। उसी तरह से 3 में से 2 तो 1 2 1 यूनिट माने हैं हम 3 के। जितना नीचे दिया रहेगा उतना को बराबर हम 1 यूनिट मानेंगे। 1 यूनिट को 3 बराबर भागों में मैंने बांटा था। 3 में से 2 तो दूसरा भाग यहाँ है तो 2/3 इसी को रिप्रेजेंट करेगा। फिर से एक बार इसको समझते हैं कि जैसे हम लोग परीक्षा में 100 नंबर में से 30 नंबर आता है तो 30/100 लिखते हैं, यानी कि 100 में 30 आया, 40 आया तो 40/100। उसी तरह से ये 2/3 है, यानी कि 3 में से 2। और इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे 1 2 3 हर एक यूनिट के पर मतलब संख्या रेखा होता है, दाएं साइड प्लस बाएं साइड नेगेटिव। तो हमने क्या किया कि जैसे 0 से 1 1 से 2 हर एक यूनिट है ना, तो इस 1 यूनिट को हमने जितना नीचे दिया रहेगा उतना बराबर भागों में बांटेंगे। अगर 4 रहता तो ये 4 बराबर भागों में इस 1 यूनिट को बांटते। 5 रहता तो 5 बराबर भागों में इस 1 यूनिट को बांटते। यहाँ 3 है तो मैंने 3 बराबर भागों में 1 यूनिट को बांटा है। 1 2 3 फिर 1 2 3 हर 3 मतलब 1 यूनिट को 3 बराबर भागों में मैंने बांटा। अब इस 3 में से वो 2 है तो ये 2 क्या हो गया? 2/3। तो 2/3 यहीं संख्या रेखा को निरूपित करेगा। जैसे 2.3/4 को रिप्रेजेंट करना है तो 2.3/4 को हम लिख सकते हैं ना 2 + 3/4 समझने के लिए। मतलब 2 से आगे और 3/4 है तो मतलब 4 में से 4 यूनिट के बराबर यहाँ 1 लेंगे हम। हर यूनिट को हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे और उसमें 3 लेंगे, 4 में से 3। तो यहाँ वहीं किए हैं 0 1 2 3 4 दायां रेखा पर है। और देखिए 1 ये 2 ये 3 ये चौथा यूनिट है, ये 1 2 3 ये चौथा यूनिट, फिर 1 यूनिट बढ़ गया। मतलब नीचे जितना दिया रहेगा उतना ये पूरा इस यूनिट को उतना बराबर भागों में बांटेंगे। ये 1 यूनिट रहता है ना यहाँ से, इसको जितना नीचे दिया रहेगा उतना बराबर भाग में बांटेगा। 4 है तो 4 बराबर भाग में मैंने बांट दिया। अब 2 + 3/4 यानी 2 से आगे है जाना है और 3/4 मतलब 4 में से 3 तो 1 2 3 4 यूनिट में से 3 तो यहीं हो गया 2.3/4 संख्या रेखा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ए और बी यदि कोई भिन्न संख्याएं हों तथा उनका गुणनफल ए बी पूर्ण वर्ग न हो तो √AB एक अपरिमेय संख्या होगा। जैसे एग्जांपल 2 3 एक भिन्न संख्या है, इसका गुणनफल 6 आया और इसका मतलब हम रूट में लेंगे तो ये एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि 6 जो है एक पूर्ण वर्ग, इसका पूर्ण वर्ग ना है। पूर्ण वर्ग मतलब इसका वर्गमूल नहीं निकला है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ कुछ और इम्पोर्टेंट
पाई, पाई अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7, पाई का मान 22/7 क्या है, ये परिमेय है, क्योंकि p/q के रूप में व्यक्त किया जाता है परिमेय संख्याओं को। तो ये ऊपर जहाँ p/q = नहीं 0, तो 0 है नहीं, ये 7 है, इंटीजर है, और ये भी इंटीजर है, और पाई संकेत है चूँकि, तो वो परिमेय संख्या है। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। आगे 1 मिनट आगे हम लोग बताएंगे पाई का वैल्यू, जो एग्जैक्ट वैल्यू जो है 22/7 नहीं है, लगभग वैल्यू ले लिया है कि 22/7, इसलिए इसको परिमेय बने। पाई का जो मान है 3.141 से इस तरह से कुछ समथिंग करके अनंत तक ये कटा ही नहीं है, इसलिए इसको हम लोग अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती होता है। आगे हम बताएंगे इसको, तुरंत देखिए। जैसे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का दशमलव, परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण शांत या अशांत आवर्ती होता है। शांत मतलब टर्मिनेटिंग, और अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रेकरिंग होगा, आवर्ती होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग और या नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और या रेकरिंग डेसिमल। रिपीटिंग कहिए या रेकरिंग कहिए, दोनों एक ही। जैसे 2/3 ये परिमेय संख्या है, इसको हम लोग भाग देंगे तो 0.6666, इस तरह से बार बार एक ही संख्या दोहराएगा। तो जब एक ही संख्या बार बार दोहराए तो उस पर रेकरिंग उसके बदले में दे देते हैं, इसको रेकरिंग कहते हैं या बार कहते हैं। तो 0.6 पर रेकरिंग दिए हैं, बार दिए हैं, यानी कि 666 बार बार आ रहा है। 2/4 इसको कटाएंगे 0.5, तो ये टर्मिनेटिंग है, मतलब शांत है, कट गया। और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी कैसा है, मतलब अशांत है, कट नहीं रहा है फिर भी, लेकिन उसमें रिपीटिंग है, मतलब एक ही संख्या बार बार दोहरा रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल क्या होता है, वो परिमेय संख्या होता है। तो इसलिए ये 0.6 बार परिमेय संख्या है, और ये टर्मिनेटिंग है, तो दशमलव संख्या, परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण शांत भी होता है, तो ये भी परिमेय संख्या है। इसको क्योंकि p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आगे इसको हम देखेंगे p/q के रूप में व्यक्त करने के लिए। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण अशांत और अनावर्ती होता है, जैसे √2 हेलो, चलिए थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती होता है। √2 1.4142 मतलब इस तरह से अशांत है, ये मतलब कटेगा नहीं, अनंत तक कोई संख्या दोहरा भी नहीं रहा है, एक ही संख्या, इसका मतलब अशांत और अनावर्ती है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, साथ में नॉन रिपीटिंग भी है, रिपीट भी नहीं हो रहा है कोई संख्या। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आगे आप देखते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिग्निफिकेंट डिजिट, ये नया है कुछ, इसको ध्यान से समझिएगा। सिग्निफिकेंट डिजिट सार्थक अंक कौन होता है संख्या, जैसे ऑल नॉन जीरो मतलब हो गया जीरो को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या 5719 संख्या, इसमें कितने सार्थक अंक है, तो 1 2 3 4, जितने भी नॉन जीरो मतलब इसमें जीरो तो है नहीं, वो सभी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं, सार्थक अंक। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, जीरो को छोड़कर। जीरो के लिए कुछ स्पेशल केस है, यहाँ हमको बताते हैं जीरो कब रहे और कैसी स्थिति में रहे तो उसको सार्थक अंक लेंगे हम। जीरो के लिए स्पेशल केस ये है कि ट्रैपेड जीरो इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ट्रैपेड जीरो का मतलब यहाँ समझना है, आगे हम बताएंगे। ट्रैपेड जीरो का मतलब होता है कि जीरो जो दोनों तरफ से कोई नॉन जीरो संख्या से घिरा हो, जैसे यहाँ देखिए ये ट्रैपेड जीरो है, दोनों तरफ से नॉन जीरो संख्याओं से घिरा हुआ है, इधर 2 है, इधर 3, बीच में जीरो है, नॉन जीरो, ये ट्रैपेड जीरो है, ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। और लीडिंग जीरो मतलब शुरुआती जो जीरो होता है वो कभी सार्थक संख्या नहीं होता है, नेवर सिग्निफिकेंट डिजिट, कभी भी लीडिंग जीरो जो भी है वो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है, जीरो केस के लिए है। और ट्रायलिंग जीरो मतलब जो जीरो अंतिम में हो। ट्रेलिंग जीरो के लिए 2 केस है, अगर वो डेसिमल एक्सप्रेशन में होगा ट्रेलिंग जीरो तो वो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, अगर डेसिमल एक्सप्रेशन में ना होगा तो नेवर सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। अगर कोई संख्या जैसे यहाँ पर डेसिमल एक्सप्रेशन में है तो ये इसमें 5 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है, क्योंकि अगर डेसिमल एक्सप्रेशन में अगर होगा कोई जीरो तो ट्रायलिंग का मतलब जो डिजिट शून्य लास्ट में आए, जब ट्रायलिंग जीरो
तो अगर डेसिमल एक्सपेंशन में होगा तो सारा सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, और वो डेसिमल एक्सप्रेशन में नहीं रहेगा ट्रायलिंग जीरो मतलब शून्य अगर अंतिम में नहीं आए, डेसिमल एक्सप्रेशन ना हो तो नेवर सिग्निफिकेंट होगा। एग्जांपल के साथ कुछ हम समझते हैं। जैसे 0.03002 था, तो हमने बताया कि ट्रैपेड जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट होता है और इनिशियल जीरो नहीं होता है। तो इनिशियल जीरो नहीं होता है तो हम इसको छोड़ देंगे, और ट्रैपेड जीरो होता है और नॉन जीरो भी होता है। तो नॉन जीरो ये संख्याएं हैं 3 2, और ये ट्रैपेड जीरो है तो 1 2 3 4 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसमें भी इनिशियल जीरो है तो छोड़ देंगे, और बताया कि डेसिमल एक्सपेंशन में ट्रायल जीरो जो रहेगा उसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट मानते हैं, और नॉन जीरो ये संख्या है तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। दूसरा संख्या दी गया कि इनिशियल जीरो को नहीं मानना है, लेकिन ट्रायल जीरो में है। ट्रायल जीरो में क्या है कि ट्रायल जीरो में अगर डेसिमल एक्सपेंशन हो तो उसको सिग्निफिकेंट डिजिट मानते हैं, लेकिन अगर डेसिमल एक्सपेंशन ना हो तो नहीं मानते। लेकिन यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन है और ट्रायल जीरो में जीरो संत कर रहा है, तो इसीलिए ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। और ये ट्रैपेड जीरो है और ये नॉन जीरो संख्याएँ हैं तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट हैं ही, तो ये 3 डिजिट। फिर आइए इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल देते हैं। 3.7 गुना 10⁻⁴, ये केस स्पेशल है, याद रखना है। 10 के पावर कोई भी घात होगा उसको हम सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं मानते हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 2 ही होगा, या नॉन जीरो संख्या। 0.007 इनिशियल नंबर, इनिशियल जीरो नंबर जो होता है, इनिशियल जीरो के लिए स्पेशल केस में हमने बताया है। यहाँ देखें कि लीडिंग जीरो या इनिशियल जीरो नेवर सिग्निफिकेंट, तो इसीलिए ये कभी भी जीरो नहीं सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो 7 जो है इसमें संख्या में 7 ही केवल एक सिग्निफिकेंट डिजिट है। 47.035 अभी बताया हमने कि नॉन जीरो जितने भी हैं वो सिग्निफिकेंट हैं और ट्राइपेड जीरो सिग्निफिकेंट हैं, तो इसमें सारी चीज़ें 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। अब बताइए ट्रायल जीरो के बारे में बताया कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन में हो तो होगा वो सिग्निफिकेंट डिजिट। यहाँ जस्ट अभी मैंने बताया जीरो के लिए स्पेशल केस। ट्रायलिंग जीरो में 2 तरह के होता है, अगर जीरो से अंत करे तो अगर डेसिमल एक्सपेंशन में हो तो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, और डेसिमल एक्सपेंशन में ना हो तो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगा। तो यहाँ पे 7.430 डेसिमल एक्सपेंशन में है और ट्रायलिंग जीरो है, तो इसमें 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। इनिशियल जीरो को नहीं लेना है, डेसिमल एक्सपेंशन में है ये, फिर उसी तरह से, और ये नॉन जीरो है, ट्रायलिंग जीरो है, तो इसको लेना है सिग्निफिकेंट डिजिट 1 2 3 4। चलिए हेलो स्टार्ट करते हैं। 0.4650 वाला बता ही दिए कि इनिशियल जीरो को नहीं लेते हैं, और जो फाइनल जीरो है मतलब ट्रायलिंग जीरो उसको हम लोग लेते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट रूप में, तो 1 2 3 4 हो गए। अब फिर ये लीडिंग जीरो है तो लीडिंग जीरो को नहीं लेते हैं, तो एक ही है इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट। 0.00325 लीडिंग जीरो को नहीं लेते हैं, तो 1 2 3। ट्राइपेड जीरो है, यहाँ पे ट्राइपेड जीरो को लेते हैं, साथ में ट्रायल जीरो भी है, तो ट्रायल जीरो मतलब पीछे जीरो है जो अंतिम में, और डेसिमल एक्सपेंशन में है इसलिए ये भी होगा सिग्निफिकेंट डिजिट। सब इसमें 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। यहाँ ये नॉन जीरो संख्याएँ हैं तो होगा ही, और ट्रायल जीरो है और साथ में डेसिमल एक्सपेंशन है तो होगा। अगर डेसिमल एक्सपेंशन नहीं रहता तो ये जीरो सिग्निफिकेंट डिजिट में नहीं ले, इसलिए यहाँ पे ये होगा ट्रायल जीरो। अगर डेसिमल एक्सपेंशन में हो तो ये सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो 1 2 3 4 5। फिर 0.024003 इस संख्या में तो लीडिंग जीरो को नहीं लेते हैं, 2 4 नॉन जीरो संख्या है और ट्राइपेड जीरो है, तो ये सारा यहाँ से 1 2 3 4 5 है सिग्निफिकेंट डिजिट। 10.00 अब बताए ट्रायल जीरो में क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन भी है। ट्रायल जीरो मतलब जो पीछे जीरो है लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन के हो तो सिग्निफिकेंट डिजिट मानते हैं, तो 1 2 3 4 5 पूरा ये है सिग्निफिकेंट। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर इज ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर विच डिवाइड्स ईच ऑफ गिवन नंबर एग्जैक्टली। HCF जिसको महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं हिंदी में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसी दिए गए संख्या का क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन नंबर है। जैसे 6 8 12 3 संख्या दिया गया है, अगर कहे कि इसका HCF क्या होगा तो इसको हम सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। 6 को फैक्टराइज किया 2 3, 8 को फैक्टराइज किया तो 2 गुना 2 गुना 2, 12 को फिर फैक्टराइज किया तो 2 गुना 2 गुना 3, 2 3 4 3 12, 2 2 4 2 8। अब इसमें हम देखेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सब कॉमन कौन कौन संख्या है, इसमें सबसे ज़्यादा कौन कौन बार इसमें मिल रहा है, तो 2 1 इसमें है,
इसमें भी एक 2 है, इसमें भी एक है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है, सभी में आना चाहिए और वो पूरी संख्या में कॉमन होना चाहिए जो संख्या दिया गया है और हाईएस्ट कॉमन। तो अब देखते हैं और कुछ है नहीं, केवल 2 ही जो है सब में मिल रहा है, तो इसलिए 2 इसका HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 6, 8, 12 का HCF का होगा 2। LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM क्या है? तो LCM ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर इज लोवेस्ट कॉमन नंबर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ गिवन नंबर। मतलब 6, 8, 12 का अगर ऐसा करें तो 6, 8, 12 तो 6, 8, 12 का हम क्या करेंगे? मल्टीपल निकालेंगे। और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है जो दिए गए संख्याओं को से पूरी तरह से विभाजित होते हैं। अगर मतलब इस 6 का मल्टीपल मतलब 6 का पूर्वज पहाड़ा तरह से हम लिखते हैं 6, 12, 18, 24, 30, 36। इसी तरह से 8 का 8, 16, 24, 32, 40, 48, 12, 12, 24, 32, 36, 25, 48। इस तरह से मतलब 12 पहाड़ा लिखें। और इसमें सबसे लोवेस्ट कॉमन सबसे तो 6 इसमें है, इसमें नहीं है। इस तरह से 12 देखते हैं तो 12, 12 यहाँ इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। 18 भी देखते हैं तो किसी में नहीं है, केवल उसी में है। 24 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो सबसे छोटा यही है जो इस तीनों में मिल रहा है। तो तीनों का तो 6, 8, 12 का LCM क्या हो जाएगा? 24। और ये 24 जो है दिए गए नंबर से पूरी तरह से विभाजित होगा। देखिए 6 से भी विभाजित हो रहा है, 8 से भी और 12 से भी। तो वहीं बोला कि LCM जो है किसी संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं को दिए गए संख्याओं का LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे लोवेस्ट नंबर और वो कॉमन होता है और मल्टीपल होता है मतलब अपवर्तज। मल्टीपल पीछे हम लोग बता चुके हैं, पहाड़ा एक तरह से किसी संख्या का मल्टीपल एग्जैक्ट टाइम। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और उस दिए गए संख्या से पूरी तरह से विभाजित भी होता है। HCF गुना LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। यह केवल 2 संख्याओं के लिए ही है। 2 संख्याओं का मसह गुना लसह बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल यानी उनका गुणनफल होता है। ये थोड़ा सा छूट गया था। रेकरिंग और या रिपीटिंग डेसिमल 2 प्रकार का होता है, प्योर रेकरिंग और एक मिक्स्ड रेकरिंग। प्योर रेकरिंग में होता है कि इसमें दशमलव के बाद एक संख्या या सभी एक संख्या या जो भी संख्या आता है वो बार बार दोहराते हैं और सभी दोहराते हैं। जैसे मतलब इसमें दशमलव के बाद सभी अंक दोहराते हैं और इसमें जैसे 3 है, 2, 4 है तो 2, 4 पूरा 2, 4 बार बार आ रहा है। और मिक्स्ड रेकरिंग में होता है कि इसमें दशमलव के बाद कम से कम एक संख्या के बाद